पेन है, क्या वो सारा आयुर्वेद उसमें गठिए में ही लेते हैं उसको? देखो, सभी दर्द अर्थराइटिस में नहीं माने जाते, गठिए में नहीं माने जाते, लेकिन सभी दर्द वात के रोग हैं। अच्छा, वायु उनको कहीं दूसरी जगह लेकर जाए। हमें सर्वाइकल भी हो सकता है, हमें जोड़ों का दर्द हो सकता है, हमारे घुटनों में दर्द हो सकता है। जॉइंट पेन में कईयों के तो घुटने बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं। अगर ये दर्द ही दे रही है वायु, तो परमात्मा ने बनाई क्यों है? स्किन में दिक्कत आएगी, मूवमेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा रहेगी, आंखों के नीचे भाग में सूजन आएगी। चाहे वो किसी भी तरीके के दर्द है, उनके लिए कॉमन परहेज बता दीजिए आप। मैं जी, जो दर्द है शरीर के, जी, पेन है, क्या वो सारा आयुर्वेद उसमें गठिए में ही लेते हैं उसको? जैसे बाजू में दर्द हो गया, शोल्डर फ्रोजन हो गया, जहाँ घुटनों में दर्द हो गया, किसी भी तरह का दर्द है शरीर में। देखो, सभी दर्द अर्थराइटिस में नहीं माने जाते, गठिए में नहीं माने जाते, लेकिन सभी दर्द वात के रोग हैं। उपज वायु की है, वात की है, ये तो मानना पड़ेगा। कुछ केसों में, जैसे मानो कि कोई ट्रॉमा, कोई हमें चोट लग गई, उसमें तो अलग बात होगी ना। एक कोई हमें चोट लगी, हम फिसल गए, गिर गए, कोई एक्सीडेंटल, तो वो दर्द अलग तरह के हैं। जो दूसरे सहजता से, जैसे हम बैठे हैं, सुबह उठते हैं, कई लोगों के पाँव हैं नीचे नहीं लगते, एड़ियों में दर्द, ऐंठन, घुटनों में दर्द, चलने में असमर्थता होनी, जैसे वो दीवार को पकड़ पकड़ चलते हैं। सुबह उठने के बाद काफी देर तक ऐसे ही महसूस होता है कि शरीर खुल नहीं रहा, तो वो वात के रोग हैं, वायु के रोग हैं। उसके बाद आ गया फिर जिसकी आपने बात की, गठिया, वाय गठिया। तो गठिया जो है, अर्थराइटिस जो है, वो अलग एक विशेष रोग है वायु का। जब बहुत ज्यादा वायु विकृत हो जाती है जी, तो वो वात रोग हो जाता है परमानेंटली तौर पे। हमें गाउट, गठिया, अर्थराइटिस, ईएसआर का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, सीआरपी का बहुत बढ़ जाना, ये इन्फ्लेमेशन मार्कर हैं। लेकिन गठिया ये भी नहीं है। गठिया का है आरए, रूमेटेड अर्थराइटिस, वो मार्कर होता है बॉडी में। कई बार होता है ऑटो इम्यून से पैदा होने लगता है, वो अंदर अपने आप बनता रहता है, इतनी मात्रा में बनता है कि हम संभाल नहीं पाता शरीर हमारा, तो वो गठिया हो जाता है। अच्छा वैद जी, आपने कहा कि ये वायु का रोग है, जी, जो गठिया है या कोई भी दर्द है, एक्सीडेंटल केस को छोड़कर, ट्रॉमा को छोड़कर, चोट लगने को छोड़कर, और कोई भी दर्द है शरीर में, तो बात रोग है। तो आप वायु के बारे में कुछ सरल समझा दें ताकि जन साधारण को ये बात समझ आ जाए। हाँ, देखो, वात का, वायु का समझना ये है, हमारे इस शरीर में, 5 भौतिक शरीर में 3 मेन इंग्रेडिएंट हैं, एलिमेंट्स हैं, जो है वात, पित्त, कफ। जिसका पहला स्थान है वात, वायु, हवा, जो हम प्राण वायु ले रहे हैं, अंदर जा रही है, यही हमारी जीवन शक्ति है। इसके अंदर मूल रूप में तो हम प्राण वायु ले रहे हैं, तो अंदर इसके अलग अलग स्थान हैं, फिर उसके रूप अलग अलग हैं, उसके नाम अलग अलग हैं, समान, वायु, अपान, अदान, व्यान, ऐसे 5 प्रकार बताए हैं महर्षियों ने। तो है वायु सभी। जितनी भी क्रिया होती है इस शरीर में, चाहे हम वो आँख चपकते हैं, छोटी से छोटी क्रिया हो गई, जहाँ हमें सुनाई देता है, जहाँ हम आवाज निकालते हैं, जहाँ हम हाथों को हिलाते हैं, हम चलते हैं, हम सोते हुए करवट लेते हैं, हम बिल्कुल गहरी नींद में भी हाथ हिलाते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई मच्छर बैठ गया उसको ऐसे करते हैं, कोई भी क्रिया हो रही है, चाहे वो क्रिया बाहरी ऐसी है जहाँ फिर हम कोई मल त्याग कर रहे हैं, मूत्र त्याग कर रहे हैं, अच्छा, ये सारा वायु ये के सारा, द्वारा हाँ, है? जो हमारा सलाइवा अंदर जा रहा है, हमारे अंदर हमें पता भी नहीं चलता कि दिल ऐसे चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, वो भी वायु से चल रहा है। अच्छा, मतलब हवा का काम है सारा। जो भी क्रिया शरीर में हो रही है वो सब वायु की वजह सिर्फ से हो रही शरीर में ही नहीं, जो बाहर भी क्रिया हो रही है इस पूरे ब्रह्मांड में, सभी वायु से होती है, हवा से होती है। कोई भी क्रिया, क्रिया का मतलब है चलना, किसी भी चीज का चलना, किसी भी प्रकार से चलने, चाहे हमारे विचार भी चलते हैं। देखो कितना सूक्ष्म रूप है वायु का। हमारे जो विचार चलते हैं, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आपने ये किया, वो किया, मैं वो करूंगा, ये करूंगा, कईयों के विचार थम नहीं पाते, ये भी वायु की विकृति से होता है।
अच्छा, हाँ, विचार भी हमारे जो मन की गति है, वो भी वायु से है। कोई भी गति, यहाँ गति शब्द लग गया तो वायु वहाँ हमें देखनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, चाहे वो शरीर से बाहर है, दरवाजा बंद हो रहा है, पत्ते हिल रहे हैं, हवा से हो रहा है। तो क्या वायु की वजह से ही मतलब सारे दर्द होते हैं? हाँ, हर दर्द, एक दर्द वायु की वजह से हो रहा है? हर एक दर्द वायु की वजह से, इसको थोड़ा समझना होगा। और दूसरी तो अगर ये दर्द ही दे रही है वायु, तो परमात्मा ने बनाई क्यों है, ये भी तो समझना होगा। हुँ, जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हवा चल रही है, हुँ। तो जब तो वो शांत चल रही है, बहुत हमें आनंद आता है। कई बार आप देखेंगे कि आंधी आ जाती है। आंधी आ जाती है। कई बार आप देख रहे हैं कि आंधी के बिना भी जो है ना शीत हवा चलती है। कई बार हमें बहुत गर्मी है, थोड़ी बारिश हुई, शीत हवा, कितना हम आनंदित होते हैं। आनंदित होते हैं, हाँ। तो वो दोष हैं, थम जाते हैं एक तरह से। हुँ, तो ऐसे ही अंदर है, हुँ, जब हम शांत चित्त होते हैं, आनंद में होते हैं, तो वायु हमारी सही चल रही है, विचार भी सही हैं, शरीर में कहीं भी कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा, कोई हुँ, विकृति वाली क्रिया नहीं हो रही, हुँ। तो वायु हमारी सही है। जब हम, आपने अभी शब्द बोला आंधी, तूफ़ान। तूफान, जब वो तूफान आएगा तो वायु हवा से आएगा, ऐसे ही शरीर में आ जाता है। तो फिर हमें सर्वाइकल भी हो सकता है, हमें जोड़ों का दर्द हो सकता है, हमारे घुटनों में दर्द हो सकता है, हमारी एड़ियों में दर्द हो सकता है, हमारा यूरिक एसिड बढ़ सकता है, हमारा ईएसआर विकृत हो सकता है, हुँ। अच्छा, हमें गठिया हमें हो रूमेटेड सकता है। अर्थराइटिस हो सकता है, हमारा शोल्डर फ्रोजन हो सकता है, सोच सकता है। तो ये सभी चीजें हैं जो वायु की विकृति है, जैसे मैंने बताई। और वायु का शरीर में कार्य क्या है, मेन कार्य क्या है, हुँ, जो अंदर होता है, जो बहुत अति सूक्ष्म है, जो हम खाना खा रहे हैं, उससे रस बन गया, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, सप्त धातु का निर्माण हो गया लिवर में। वहां फिर है हमारे समान वायु, जिसे धरण भी बोला जाता है आम भाषा में, समानु अग्नि समीपस्थ, पाचिक अग्नि के बिल्कुल समीप है। समीप रहती है। जब भी रस तैयार हुआ तो वो कैरियर है, एक जगह से दूसरी जगह लगाना, कि हमारे घुटनों में किस चीज की जरूरत है, फ्लूइड की जरूरत है, वहां इतनी हवा चाहिए, वहां उसने उसको पहुंचा देना है। अच्छा, तो जो वायु हमारे शरीर के भीतर 5 प्रकार की चल रही है, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, तो वो कैरियर का कार्य भी करती है कि जो हमने खाया उससे जो भी रस बना हमारे शरीर के पोषण के लिए, जो कुछ भी तैयार हुआ, तो वो जहाँ शरीर की ज़रूरत है, वहाँ उसको पहुंचा देना, पहुँचा दे। वो जो फोकट पदार्थ है उसको बाहर निकालना। मैंने बोला कि हम मल त्यागते हैं, मूत्र त्यागते हैं, वो भी वायु से ही है। अपानो अपानगः। हाँ हाँ, वो भी वो वायु से हो रहा है। तो मतलब जब उसमें विकृति आ गई, तो जैसे वो कैरियर का काम है, वीर्य को अपनी जगह पहुंचाना है, एचडीएल की, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की हार्ट में जरूरत है, उन ध्वनियों में जरूरत है, वहां पहुंचाना। तो जब विकृति आ गई तो वो गलत तरीके से पहुंचाने लगेगा, तो हमारे सूजन आएगी, पित्त मिक्स हो जाएगी साथ में, क्योंकि हाँ, दोनों। मैं यहीं आने वाला था। जी, मैं पहले भी मैंने कहा था कि क्या सिर्फ़ वायु ही विकृत करती है या जो दूसरे 2 दोष भी हैं? देखो वायु दूसरे दोषों का भी कैरियर है, पित्त और कफ का, वो पंगु हैं दोनों दोष, हुँ। वो चल अच्छा, नहीं वो नहीं सकते। चल सकते, हाँ, पंगु हैं। वो एक ही स्थान पे रहते हैं, उनकी मतलब इतनी धीमी गति है, पंगु है, मतलब चलने में असमर्थ कह दीजिए, सेम सेम ऐसा महर्षियों ने बोला है। हुँ। तो वायु उनका कैरियर का काम कर रही है, अच्छा, वायु उनको कहीं दूसरी जगह ले जाती लेकर जाएगी। तो जब वायु विकृत होगी, हमारा कैरियर ही है जो, जिसके सहारे से हम जा रहे हैं, तो हम सही जगह नहीं पहुंच पाएंगे। है। ऐसे ही जो फिर यहाँ हमें फ्लूइड की जरूरत है घुटनों में, वो नहीं पहुंचेगा सही रूप से, ज्यादा पहुंच जाएगा, सूजन आ जाएगी, हाँ, कम सूजन रह तो बहुत जाएगा, लोगों को खुश्क आती हो है। जाएंगे, जॉइंट पेन में कइयों के तो घुटने बहुत मोटे-मोटे हो जाते मोटे हैं। हो जाते हैं, तो सूजन। फिर वो क्या विकृति है? वो देखो, वायु के साथ क्या विकृत है? वायु के साथ पित्त और कफ दोनों बढ़ गए यहाँ, अच्छा। दोनों दोष गलत चले गए, वहां पे हुँ, जितनी हुँ, हुँ। जरूरत थी उससे ज्यादा चले गए। हुँ, हुँ, हुँ। जहाँ वहां से जितने पहुंच रहे हैं, रेगुलर पहुंच रहे हैं, वहां से उसका आगे नहीं जा रहे वो। अच्छा, तो क्या फिर वायु के साथ जैसे पित्त और कफ, दोनों ही रहेंगे या ये अलग-अलग भी डिफाइन हो सकता है कि हाँ, किसी को बात के साथ पित्त के दर्द हैं, किसी को बात के साथ कफ के देखो दर्द अगर हैं? वात के साथ पित्त के दर्द हैं तो वो हमें थोड़ी सी स्किन में दिक्कत आएगी, हुँ, हमें ऐसे मूवमेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा रहेगी, हुँ। और हमारी आंखों में, आंखों के नीचे भाग में सूजन आएगी, जलन भी होगी? जलन होगी, हाँ। यूरिन कम होगा,
सिर में दर्द ज्यादा रहेगा, नींद में हमें दिक्कत आएगी, बहुत ज्यादा भी नींद आएगी, जहाँ हो सकता है बिल्कुल कम हो जाए। अच्छा, कफ के साथ, जब वायु के साथ कफ विकृत होकर दर्द देती है तो क्या होता कफ के साथ होगा तो मतलब बहुत ऐंठन महसूस करेंगे हम, है? भारीपन। भारीपन, शरीर ऐसे जकड़ा रहेगा, बहुत भारी लगेगा। तो क्या ईएसआर भी उसी का पार्ट रहेगा? ईएसआर भी उसी का पार्ट है। अच्छा। जैसे हम तो उसको इन्फेक्शन ही मानते हैं एलोपैथी में तो लोग, लेकिन आयुर्वेद ने भी उसे एक कफ का भेद माना है। अच्छा। कफ विकारों में उसे माना है। तभी देखा होगा आपने, कभी हमारे पास क्षय रोग के रोगी आते हैं, टीबी जिसे बोलते हैं, तो उनका ईएसआर बहुत बड़ा हुआ होता है। जहाँ उनको कोई इन्फेक्शन ऐसी है, छाती की इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका प्रभावित है, तो ईएसआर डिस्टर्ब हो जाएगा और साथ में सीआरपी भी हो जाएगा। ऐसे मतलब सारा सिस्टम आपस में जुड़ा हुआ होता इंटरकनेक्टेड है, है। इंटरकनेक्टेड है। तो इसके लिए कुछ कोई और, हाँ, परहेज। सबसे पहले तो परहेज बताइए आप कि जो दर्दों के रोगी हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के दर्द है, उनके लिए कॉमन परहेज बता दीजिए आप कि ये तो भाई रखने ही पड़ेंगे, चाहे वो बात के साथ पित्त है, चाहे बात के साथ कफ है, चाहे मिश्रित प्रकृति है। परहेज बताइए। परहेज जैसे हम साबुत दालें हो गई, चने हो गए, काले और वाइट दोनों चने जो वाइट करने होंगे, और जो वात को बढ़ाती हैं चीजें, चावल हो गए, उड़द की दाल हो गई, अरबी होगी, भिंडी हो गई, कड़ी होगी, ये सभी चीजें अवॉइड करनी होगी। बासा भोजन हो गया, जो खट्टे पदार्थ तो इसके दुश्मन है। वात वाला अगर खट्टा खाएगा तो नहीं बच खट्टा पाएगा। किस किस को गिनेंगे? जैसे सॉसेज होगी, चटनियां होगी। अचार, इमली, सॉसेज, सिरके वाली चीजें। अच्छा, सिरके वाला अचार भी? आम का अचार, कोई भी अचार हो गया, वो सिरके वाला है चाहे तेल में है, अच्छा, नहीं दोनों खाना। अचार नहीं खा सकते। अच्छा, वायु विकृति वायु वाले के लोग रोगी नहीं खा सकते। नहीं खाएंगे। और आप दालों की बात कर रहे थे, दाल फिर खा कौन सी दाल सकते हैं? दाल जैसे पीली दाल है, मूंग की दली हुई दाल होती है। उसमें मसरी भी डाल सकते हैं, मसर की दाल मसूर होती है। की दाल उसमें नहीं डालनी। अच्छा। मसूर डालेंगे तो दिक्कत आएगी। जी। और मूंग को भी हींग का तड़का लगेगा, उसमें थोड़ा लहसुन डलेगा, अदरक डलेगा, ये चीजें जो वाज को कम करती हैं, बात को कम करेंगे। अच्छा, आपने खट्टे पदार्थ बंद किए हैं, तो कुछ लोग दही और लस्सी। दही लस्सी भी इसी का पार्ट है। अच्छा, नहीं लेना, नहीं खा सकते। अच्छा, दर्द के रोगियों के लिए जो वात विकृति के रोग हैं, बड़ी दिक्कत उनमें आएगी, नहीं खाना, बहुत दिक्कत आएगी अगर खाएंगे। कच्ची लस्सी है जो, वो मूत्र होती है, ड्यूरेटिक बोला गया है उसे आयुर्वेद में। जैसे 100 ग्राम दूध लिया, उसमें 1 लीटर पानी डाल लिया, वो दोपहर के समय हम अगर पिएंगे तो यूरिन आएगा, बार बार यूरिन आएगा, तो वायु अंदर से निकलना शुरू हो जाएगा, तो वो बड़ा फायदेमंद रहता है इसमें। और क्या एक कोई अच्छी सी चीज बता दीजिए आप, जो मतलब इसमें प्रॉपर काम करे और सभी कर सके आराम से। देखो, मालिश, मर्दनम गुणवर्धनम, जितनी मालिश हो सकती है, जितनी मालिश हो सकती है, जितनी बार हो सकती है, वायु रोगियों के लिए, वात के रोगियों के लिए सबसे अच्छी औषधि है। अच्छा, तो क्या मालिश के लिए कोई स्पेसिफिक ऑयल भी बताएंगे? देखो, वो प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हम कॉमन अगर आपको कॉमन बता करें, दीजिए, कॉमन क्योंकि देखो, क्योंकि लोगों को प्रकृति कॉमन हो मैं सकता है ना सभी के समझ। लिए बता रहा हूँ, आप मिक्स करके रख लीजिए इन चीजों को। 100 ग्राम ले लीजिए अरंडी का तेल, कस्टर ऑयल, 100 ग्राम तिल का तेल, 100 ग्राम कोकोनट ऑयल, और इसमें 200 ग्राम देसी घी डाल लीजिए, और इसमें 20 ग्राम मुश्का फूड डाल लीजिए। इसको मिक्स करके रख लीजिए और मालिश कीजिए आराम से। हफ्ते में 1 बार 1 घंटे के लिए खुद करनी है मालिश। जो ज्यादा जिसको वाय है, जहाँ बहुत ज्यादा अर्थराइटिस है, हिलजुल नहीं पा रहा, उसकी दूसरा वो किसी व्यक्ति की भी हेल्प ले हेल्प सकता ले है, सकता है, हेल्प ले सकता है। लेकिन कोशिश करनी है खुद करने की। धीरे धीरे आप देखेंगे कि हाथ पैर चलने लगे हैं, खुलने लगे हैं, जहाँ सोजश थी ज्यादा, वो कम होने लगी है। अच्छा, इसका सही समय क्या रहेगा मालिश करने समय का? ऐसा है, हम बोलते हैं जो जिसको ज्यादा वात रोगी है, वो इसकी शाम को कर ले मालिश, इवनिंग समय। हाँ, 5-6 बजे, और स्नान मत करे, फिर साफ करके अंदर लेटे, अंदर रहो, कूलर पंखा एसी बंद रखो। जैसे गर्मी के दिनों में फिर कूलर एसी पंखा गर्मी तो के दिनों पूरी में अगर रात। ऐसा नहीं हो सकता तो बिल्कुल फिर ऐसा करो, सुबह स्नान के बाद मालिश कर लो, 2 घंटे के बाद स्नान किया, उसके 2 घंटे बाद मालिश कर लो, क्योंकि पानी के संपर्क में कम से कम 12-15 घंटे नहीं आना हमको, अच्छा। वात रोगी को।
चाहे अच्छा। वो गर्म पानी है। जैसे शाम को मालिश की, सुबह स्नान करना है तो वो भी गर्म पानी से करना है, हल्के गुनगुने पानी से करना है, चाहे वो गर्मी का मौसम है, चाहे वो चाहे सर्दी सर्दी का है तो फिर मौसम। करना ही पड़ेगा वात रोगियों के हुँ, लिए। हुँ, सभी के लिए नहीं, हुँ, हुँ, निषेध है गर्म पानी से नहाना, लेकिन वात रोगी जब बहुत बात बढ़ जाता है, हुँ, हुँ। तब ये हमें प्रिकॉशन ज़रूरी है। मेरे ख़्याल से काफ़ी हेल्प मिलेगी जी, इस वीडियो के ज़रिए बात जी, रोगियों के जी, लिए। तो आज्ञा लें अभी जी, दर्शकों से। जी। जी, धन्यवाद।